Hello students, welcome to my YouTube channel Online Classes by SLJAT. नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अभ्यास करेंगे, समझेंगे संख्या ज्ञान की समझ, कार्यपत्रक 1 से 10 तक जो गणित की कार्य पुस्तिका है, प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका, गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत। तो ये जो कार्य पुस्तिका है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कार्यपत्रक 1 से 10 तक जो हम कार्यपत्रक सॉल्व करेंगे उसमें हमें संख्या ज्ञान की समझ बनानी है कि हमें संख्या ज्ञान होना चाहिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं, संख्या ज्ञान का अभ्यास करते हैं और एक एक कार्यपत्रक के बारे में विस्तार से समझते हैं। कार्यपत्रक जो 1 है उसमें क्या दक्षता दे रखी है, संख्या को पहचान कर उनको सही क्रम में लगा पाना। हमें संख्या पहचान करनी है और उसे सही क्रम में लगाना है। तो पहला सवाल इसमें दे रखा है, नीचे दी गई किताबों को सही क्रम में अलमारी में जमाइए। जो नीचे जो किताबें दे रखी हैं उन किताबों को आपको जो ऊपर जो अलमारी दे रखी है किताबों की उसमें हमें सही जगह पर जमाना है। तो देखिए, आपको संख्याओं के क्रम का पता होना चाहिए। सबसे पहली किताब दे रखी है, ये कितना है देखिए 1901। इसके बाद में क्या आएगा 1902, इसके बाद में 1903। इस प्रकार से आपको क्रम का ध्यान रखना है और जो नीचे किताबें दे रखी है उनमें से एक एक किताब को आपको सही क्रम से जमाना है। तो ऐसे आप जमा लेंगे। इसी के साथ में सवाल नंबर जो दूसरा दे रखा है, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। जो रिक्त स्थान है उनमें आने वाली आपको संख्याएं लिखनी है। तो देखिए, जैसे कि दूसरे का हम पहला देखते हैं, दूसरे का पहला देखते हैं। रिक्त स्थान दे रखा है और आपको यहाँ 2821, इसके बाद में रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान और उसके बाद में 2824, उसके बाद में रिक्त स्थान, इस प्रकार से दे रखा है। तो आपको क्या करना है, या रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी वह संख्या हमें पढ़ के देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2821। तो इससे पहले क्या आएगा 2820, तो यहाँ लिखेंगे हम 2820। इसके बाद 2821, इसके बाद में क्या आएगा 2822, इसके बाद में क्या आएगा 2823 और इसके बाद में 2824 है, इसके बाद में 2825। इस प्रकार से आपको संख्याएं लिखनी है। तो इस प्रकार से हम कार्यपत्रक 1 को सॉल्व कर पाएंगे। कौन सा कार्यपत्रक 1, इसमें आपको किताबें जमानी है और छुटी हुई संख्याएं लिखनी है। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। जो आपके दूसरा पहला और दूसरा जो सवाल है इसे आप हल कीजिए। तो आपको कार्य पुस्तिका जो आपकी दे रखी है उसमें कार्यपत्रक 1 में 1-2 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको इन संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। इस संख्या को आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 2 के। कार्यपत्रक 2 में क्या दिया हुआ है, कार्यपत्रक 2। अब कार्यपत्रक जो 2 है इसमें दिया हुआ है, दक्षता दे रखी है, चित्र संकेतीकरण द्वारा संख्या निर्माण कर पाना। चित्रों को संकेतीकरण जो दे रखा है चित्रों में, उसके माध्यम से आपको संख्या बनानी है। पहला सवाल है, इसमें आपके एक ही सवाल है। इस सवाल में देखिए, प्रतीक चिन्हों यानी चित्रों की सहायता से बॉक्स में संख्या भरिए। प्रतीक चिन्ह आपके दे रखे हैं। जो सबसे पहले इस प्रकार से घेरा दे रखा है, ये बता रहा है 1000 को। कितने को बता रहा है 1000 को। इसी के साथ में एक पंचभुज दिया हुआ है, ये पंचभुज बता रहा है 100 को, यानी 100 का मतलब होता है सैकड़ा। इसी के साथ एक जो स्टार दिया हुआ है, सही बना देते हैं, स्टार जो दिया हुआ है ये बता रहा है 10 को, यानी 10 को क्या कहते हैं दहाई, 10 को दहाई, 100 को सैकड़ा।
और इसी के साथ में एक वर्ग जो बना रखा है, ऐसा वर्ग ये बता रहा है एक को, यानी इकाई को। इकाई जितनी होती है उतनी ही होती है। दाही में एक दाही का मतलब होता है 10, जितनी दाही हो उतने 10 गुना हो जाएगा। सैकड़ा में एक सैकड़ा यानी 100, 2 सैकड़ा 200, इस प्रकार से, और ये आगे है 1000। तो अब आपको क्या करना है, दिया हुआ है प्रतीक चिन्ह इस तरफ। सबसे पहले आपके सवाल जो दिया हुआ है इसमें दे रखा है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह के बाद में दे रखा है इधर 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई और यहां पे संख्या ऐसे दिया हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है, इधर जो आपके चित्र जो दिए हुए हैं उन चित्रों को गिनना है, कौन से चित्र कितने हैं। ऐसे चित्र गिनने हैं, जितने हो उतने 1000 में लिखना है। तो देखिए पहला वाला सवाल हम समझ लेते हैं। देखिए पहले वाले चित्र में इस प्रकार से चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए 1000 वाले चित्र ये कितने, 1 2 2 चित्र हैं, तो 1000 में आपको यहां 2 लिखना है। इसके बाद में सैकड़ा वाले इस प्रकार से पंचभुज 1 2 3 4 है, तो आपको यहां 4 लिखना है। इसी के साथ में दाही यानी ऐसे स्टार वाले कितने हैं, 1 2 3 है, तो यहां दाही में 3 लिखना है। और इकाई में इस प्रकार से डिब्बे कितने हैं, 1 2 3 डिब्बे हैं, तो आपको यहां इकाई में 3 लिखना है। अब इन सभी को एक साथ लिख देंगे तो संख्या बन जाएगी 2433। 2433, तो इस प्रकार से यह संख्या बन गई 2433। तो ये हमने पहले में जो पहला जो चित्र था इसको समझा। इस प्रकार से आपको गिन करके इसमें लिखना है और संख्या इन सभी को मिला करके संख्या बनानी है। तो इस प्रकार का आप अभ्यास करेंगे, जो दूसरे इसमें और जो दे रखे हैं इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गया आपके कार्यपत्रक 2 में। अब अगला जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 3, इसमें क्या दिया हुआ है इसे भी हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों हम पूरे कार्यपत्रक सोल्व नहीं कर रहे हैं, अभ्यास आपको करना है। हम केवल समझ रहे हैं कि किस कार्यपत्रक में हमें क्या क्या कार्य करना है। कार्यपत्रक 3। अब जो अगला तीसरा जो कार्यपत्रक है इसमें क्या दिया हुआ है, भिन्न की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना। तो आपको भिन्न की अवधारणा विकसित करनी है। विद्यार्थियों अब देखिए एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र के एक वृत्त दिया हुआ है, उसके 4 बराबर भाग कर रखे हैं और एक भाग को छायांकित कर रखा है। 4 में से कितने भाग को छायांकित कर रखा है, एक भाग को छायांकित कर रखा है। अब यानी भिन्न जो बनती है वो कैसे बनती है, भिन्न में बट्टा लगता है। क्या लगता है, बट्टा। अब ये कुल कितने भाग कर गए, पहले कुल भाग में ध्यान देंगे, 1 2 3 4, 4 भाग कुल कर गए। 4 में से कितने भाग छायांकित है, एक भाग छायांकित है। 4 में से एक भाग छायांकित है, तो भिन्न बनेगी 1/4। अब देखिए 4 नीचे वाला है, यानी 4 कुल भाग है जिसमें ये वाला भाग भी शामिल है, और एक भाग यानी छायांकित कितना है वो ऊपर आएगा। एक भाग छायांकित है तो एक ऊपर आएगा। तो यहाँ 1/4, इसे क्या लिखते हैं, हम पढ़ते हैं 1/4, 1 और इसे बट्टा कहते हैं और ये 4, 1/4। अब यहाँ ऊपर वाला जो 1 है, ये वाला ऊपर वाला होता है अंश। क्या होता है, अंश। और नीचे वाला कहलाता है हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। इस प्रकार से हम भिन्नों को समझेंगे। भिन्न क्या हो जाएगी, देखिए इस प्रकार से, भिन्न बराबर
छायांकित भागों की संख्या बटा कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या। ठीक है, तो नीचे कुल भाग आएंगे जिसमें छायांकित भाग भी शामिल होगा और ऊपर केवल छायांकित भाग आएंगे। इस प्रकार से भिन्न बनेगी। तो इस प्रकार से आपके सवाल जो दिया हुआ है, कुल बराबर भाग दिए हुए हैं, उनमें से छायांकित भाग, भिन्न, उसमें से अंश और हर को लिखना है। देखिए कुल बराबर भाग कर रखे हैं 4, छायांकित भाग है 1, भिन्न बनी 1/4। तो इसमें अंश क्या है 1 और हर है 4। ये आपकी जो सारणी दी हुई है ऊपर, यहाँ है कुल बराबर भाग तो 4, उसमें छायांकित भाग 1, तो भिन्न बनेगी 1/4 और यहाँ अंश है ऊपर वाला 1, हर है नीचे वाला 4। तो इस प्रकार से आपको जो सारणी दे रखी है उनमें भिन्नों को समझ करके हल करना है। आगे समझ में? तो ये था आपके कार्यपत्रक 3। अब अगला जो है कार्यपत्रक 4, इसमें क्या है, इसे मिटा दो, भिन्न समझ में आई। अगला जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक कौन सा, कार्यपत्रक 4। अब कार्यपत्रक जो 4 है इसमें क्या दिया हुआ है, दक्षता दी हुई है, चित्र अथवा वस्तुओं के समूह आधा, 1/4, 3/4 भाग को पहचान कर पाना। अब देखिए पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। आधा, 1/4, 3/4। आधा, 1/4 और 3/4। ठीक है विद्यार्थियों, अब आधा क्या होता है, अब जैसे कि देखिए ये है, इसमें भाग कितने हैं, 4 भाग हैं, 4 में से 2 भाग ले लो तो आधा हो गया, या 2 में से 1 भाग को ले लो तो ये आधा हो गया, यानी आधा भाग। 1/4 में क्या होता है, 4 भाग करने हैं, 4 में से 1 भाग लेना है, चौथाई यानी 4 में से 1 लेना है तो ये कहलाएगा 1/4। इसी प्रकार 3/4, तो देखिए 4 भाग करने हैं, 4 में से 3 लेने हैं, कितने लेने हैं, 3 भाग, 1, 2 और इस प्रकार से 3 भाग जब ले लेते हैं 4 में से तो ये कहलाता है 3/4। आधे को हम 1/2 कहते हैं, 1/4 को हम 1/4 कहते हैं, 3/4 को हम 3/4 कहते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न में आपको पहचान करनी है। देखिए पहला सवाल दे रखा है, दिए गए समूह चित्रों के आधे भाग को छायांकित कीजिए। तो अब आपको इनमें से आधे भाग को छायांकित करना है, जितने भी आपके चित्र बने हुए हैं उनमें से आधे चित्रों को छायांकित करना है। दूसरा देखिए, दिए गए चित्र समूह के 1/4 भाग को छायांकित कीजिए, यानी 4 में से 1 को छायांकित करना, ध्यान रखना 4 में से 1, 8 होंगे तो 2, इस प्रकार से आपको 1/4 भाग छायांकित करना है। तीसरा सवाल दे रखा है, इसमें 3/4 भाग को छायांकित करना है, 4 में से 3 छायांकित करना है, 4 लिए 4 में से 3 छायांकित कर दिए, 8 होंगे तो 3 और 3 6 छायांकित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आधा, 1/4 और 3/4 को हम इस प्रकार से समझते हैं। तो ये था आपके कार्यपत्रक 4। अगला जो कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 5, इसमें क्या है, इसे मिटा देते हैं। कार्यपत्रक 5, तो विद्यार्थियों आपको ये कार्यपत्रक सोल्व करते रहने हैं, समझ के सोल्व करने हैं, समझ के आपको यह प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है। दक्षता दे रखी कार्यपत्रक 5 में भिन्नों की तुलना में चिन्हों का प्रयोग करना तथा घटते बढ़ते क्रम में लिख पाना। अब आपके देखिए चित्र में आपको अच्छे से समझा देता हूं, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। देखिए आपके जो चित्र दे रखे हैं उसमें संकेत दे रखे हैं, एक तो इस प्रकार का संकेत, एक इस प्रकार का संकेत और एक इस प्रकार का संकेत। देखिए ये आपके तुलना करने के काम आते हैं। 2 में अगर यदि हम तुलना करते हैं तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब ये चिन्ह देखिए,
इस चिन्ह को आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, दिख रहे हैं। अब यहां आपको क्या करना है, दोनों मार्करों को एक तरफ से मिलाना है। तो ये वाला चित्र बन गया, एक इस तरफ से मिला हुआ है, इस तरफ से खुला हुआ है। तो बताइए ज्यादा किस तरफ है? ये इस तरफ, जिस तरफ खुला है उस तरफ ज्यादा है, जिस तरफ बंद है उधर कम है। तो ये ज्यादा मुंह है, इधर कम मुंह है। तो जब इधर वाली संख्या बड़ी हो और इधर वाली संख्या छोटी हो तो आपको ये चिन्ह लगाना है। जिधर खुला मुंह उधर ज्यादा संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, जिधर बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या होगी। तो ये वाला चिन्ह कब लगेगा? जब आगे बड़ी संख्या होगी, पीछे छोटी संख्या होगी, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। अब देखिए मैं इस तरफ से बंद कर देता हूं। अब क्या हो गया, ये वाला चिन्ह बना कि नहीं बना? ये वाला चिन्ह बन गया। अब देखिए इधर ये खुला मुंह ज्यादा है और इस तरफ बंद मुंह कम है। तो ये इस तरफ ज्यादा, इस तरफ कम। तो बड़ी संख्या इधर है और छोटी संख्या इधर है, तो ये चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या इस तरफ, छोटी संख्या इस तरफ। तो बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह, छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह हो जाएगा। अब देखिए दोनों को मैंने ऐसे रख दिया। अब तो कहीं ज्यादा कम नहीं है, दोनों तरफ बराबर है। तो इस चिन्ह को हम कहते हैं बराबर का चिन्ह। इधर और इधर दोनों तरफ जब बराबर हो तब ये इस प्रकार का चिन्ह लगता है और इसे हम बराबर का चिन्ह कहते हैं। तो देखिए अब आपको ये जो नीचे भिन्ने दे रखी है, इन भिन्नों में आपको तुलना करनी है। पहले वाले में देखिए दोनों तरफ बराबर है तो ये चिन्ह लग जाएगा। दूसरे वाले में इस तरफ ज्यादा है तो कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला चिन्ह लग जाएगा। और तीसरे वाले में आगे ज्यादा है तो ये वाला चिन्ह बीच में लग जाएगा। आपको बीच में चिन्ह लगाना है। ये तीनों चिन्ह समझ में आ गए? अब अगला जो दूसरा प्रश्न है, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। जो समान भाग को दर्शा रहे हैं उनको आपको मिलान कर लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम तुलना करते हैं। अगला जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 6, इसमें क्या है ये भी हम देख लेते हैं। कार्यपत्रक 6, कार्यपत्रक 6 में आपके दक्षता है भिन्न की तुलना कर पाना। तो आपको भिन्न की तुलना करनी है। तुलना मैंने आपको बताई चिन्ह के माध्यम से भी होती है। और अब हम क्या करेंगे, पहला जो सवाल दे रखा है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। जो सबसे बड़ी भिन्न हो उस पर आपको घेरा लगाना है। तो विद्यार्थियों आपके जो भिन्न दी हुई है देख लीजिए। पहला सवाल देख लीजिए, 3/2, 1/2 और 5/2। ये यहाँ पे 3 भिन्न दे रखी है। अब ये कह रहा है जो बड़ी भिन्न हो उस पे आपको गोल घेरा लगाना है। बड़ी भिन्न का कैसे पता करेंगे? अब सबसे पहले हम नीचे देखेंगे। इसमें 3/2 नीचे 2 है, 1/2 नीचे 2 है, 5/2 नीचे 2 है। तो नीचे वाला सभी के समान है, तब ऊपर वाला जिसके ज्यादा हो वह भिन्न बड़ी होगी। अब यहाँ ऊपर 3 है या 1 है, यहाँ 5 है, तो बड़ी कौन सी हुई बताओ? 3, 1 या 5? तो ये 5 बड़ी हुई, तो ये भिन्न आपके बड़ी होगी। इस पे आप घेरा बना देंगे। इन तीनों में बड़ी कौन सी है? ये वाली। इस प्रकार से जो दूसरे सवाल हैं उनमें भी आपको ऊपर वाला जो बड़ा हो उस पे आपको घेरा लगाना, उस भिन्न पे आपको घेरा लगाना है। दूसरा सवाल दे रखा है, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आपको छोटे पे चिन्ह लगाना है, सही का। दूसरे का भी हम पहला सवाल देख लेते हैं। भिन्न दे रखी है 5/9, 7/9 और 9/9। अब इन भिन्नों में देखिए नीचे हर 9 है, 9 बराबर है। अब ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर जो सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। 5, 7 और 9 में देखेंगे सबसे छोटा है 5, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी इन तीनों में। तो 5/9 पे हम क्या लगा देंगे? घेरा लगा देंगे। इस प्रकार से आपको दूसरे जो सवाल है, सॉरी इसमें घेरा नहीं दे रखा, इसमें आपको राइट लगाना था। सवाल में दे रखा है राइट लगाना, तो इस पे हम क्या लगा देंगे? राइट लगा देंगे। तो आपको दूसरे जो सवाल है इनमें भी आपको इस प्रकार से भिन्न देखनी है, जो सबसे छोटी हो उस पर आपको राइट लगाना है। तीसरा सवाल है, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। अब देखिए घटते क्रम में क्या है,
तीसरे का पहला देखिए 3/5, 1/5 और 4/5। घटते क्रम का मतलब जानते हो, बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से हम जब लिखते हैं तो उसे हम घटता क्रम कहते हैं और उसे हम अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो इनको हमको क्या करना है, घटते क्रम में लिखनी है। तो सबसे पहले बड़ी भिन्न को लिखेंगे, बटे में 5 5 5 है, तो सबसे ऊपर 3 1 4, तो ये वाली सबसे बड़ी है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 4/5। इसके बाद में इससे छोटी है 3/5 और इससे छोटी है 1/5। तो इस प्रकार से हम घटते क्रम में भिन्नों को लिखेंगे। लिख दिया। तो दूसरे सवाल जो है उसमें भी आपको यही कार्य करना है। और अब जो चौथा सवाल दे रखा है, इसमें दे रखा है बढ़ते क्रम में लिखिए। चौथे का जो पहला देख लीजिए 1/5, 5/5 और 3/5। अब इन्हें आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं। तो सबसे छोटी इसमें कौन है, देखिए बटे में 5 5 है, तो ऊपर 1 है, या 5 है, या 3 है, तो सबसे छोटी ये हुई 1/5। इसके बाद में हम लिखेंगे 1/5 के बाद में 3/5, 3/5 के बाद लिखेंगे 5/5। तो इस प्रकार से हमने बढ़ते क्रम में भिन्नों को लिखा। तो ये था आपके कार्यपत्रक 6 के अंतर्गत। तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, कार्यपत्रक 6 को समझ सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 7, उसमें क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों आपको इसका अभ्यास करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन कार्यपत्रकों की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन समझते हुए। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 7। अब कार्यपत्रक 7 में क्या दिया हुआ है, कार्यपत्रक 7 में दिया हुआ है 5 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखना एवं विस्तारित रूप की समझ बना पाना। तो हमें 5 अंकों तक की संख्याएं पढ़नी है। पहला है अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखिए। तो 5 अंकों की संख्या दे रखी है। पहले का पहला, देखिए संख्या कैसे पढ़ते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया संख्या हम कैसे पढ़ते हैं। ये संख्या है, पीछे से देखो 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई इन दोनों को एक साथ ध्यान रखना है, सैकड़ा को अकेला रखना है, हजार और 10,000 इन दोनों को एक साथ रखना है। तो देखिए सैकड़ा अकेला रहेगा, ध्यान रखना। अब यहां देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इन दोनों से मिलकर संख्या क्या बनी 26। तो हम यहां लिख देंगे शब्दों में 26। और यहां क्या था, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार आ रहा है तो यहां आपको हजार लिखना है। 26,000, सैकड़ा पे 3 आ रहा है तो आपको 3 लिख के साथ में 100 लिखना है, 300। सैकड़ा पे 3 है तो 300। ये देखिए इकाई और दहाई इनसे संख्या क्या बनी 50, तो आपको यहां लिख देना है 50। आगे समझ में। तो ये इस प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। जो आगे वाली जो संख्या दे रखी है इन्हें भी आप इसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इन दोनों को साथ में लेते हुए इनके साथ हजार लगाएंगे, सैकड़ा के साथ 100 लगाएंगे और इनसे जो संख्या बने वो डायरेक्ट लिखनी है आपको। तो इस प्रकार से आप संख्या पढ़ सकते हैं। अब अगले में आपको क्या करना है, सवाल नंबर 2, शब्दों में दी गई संख्या को पढ़कर अंकों में लिखना है। दूसरे का पहला जो सवाल दे रखा है 50,689। अब ये जो शब्दों में लिखी हुई संख्या है इसे हमें अंकों में लिखनी है। किसमें लिखनी है, अंकों में। तो ध्यान रखना अब आपको 50,689, तो ध्यान रखना है। अब आपको ये देखो 50,000 है, जैसे ही 10,000 होता है 2 अंक हो जाते हैं हजार में, तो 50,000 है तो हजार वाले हम यहां लिख देंगे 50। हजार और 10,000 पे 50 आ गया।
फिर सैकड़ा पे कितना है 600, तो यहाँ सैकड़ा पे 600 लिख देंगे। उसके बाद में इकाई दहाई पे संख्या बनी 89, तो आपको 89 लिख देना है। तो ध्यान रखना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पुनः वापस चेक कर लेना है। 1000 पे 50 है तो 50,000, सैकड़ा 689। इस प्रकार से आपको संख्या लिखनी। यदि यहाँ पे 600 लिखा हुआ नहीं होता तो वहां हम 0 लगाते हैं। आगे समझ में? तो ऐसा कार्य आपको करना है। इस प्रकार से आप शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिख सकेंगे। अगला जो देखिए सवाल नंबर 3 है, विस्तारित रूप में लिखिए। और विस्तारित रूप भी अपन आसानी से कर सकते हैं। अब इसका आपको विस्तारित रूप लिखना है। अब विस्तारित रूप में क्या होता है, संख्या पढ़नी आनी चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 23,746 संख्या पढ़ ली हमने। अब यहां सबसे पहला इधर वाला अंक लेंगे 2। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पर है, तो 2 10,000 मतलब कितना हो गया 20,000 प्लस लगाना है। फिर 3 को लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,000 पर है, तो यहां हो जाएगा 3,000 प्लस 7 को लेंगे। 7 का है इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो यहां हो जाएगा 700 प्लस 4 लेंगे। 4 है इकाई दहाई पर यानी 40 हो जाएगा प्लस 6 है इकाई पर, इकाई वही रहती है 6 का 6 लिख देंगे। तो ये हो गया आपके 20,000 प्लस 3,000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 6। तो इस प्रकार से आप संख्याओं का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। और अब जो चौथा सवाल है, अब विस्तारित रूप दिया हुआ है और आपको संख्या लिखनी है। चौथे का पहला देख लेते हैं, 30,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 4। अब यहां देखिए 30,000 5,000 कितना हो गया 35,000, 200 70 और 4 74, तो 35,274। तो हम यहां लिख देंगे 35,274। इस प्रकार से आपकी संख्या बन गई। तो आपको विस्तारित रूप से वापस संख्या लिखनी है। तो ये हमने कार्यपत्रक 7 में समझा, तो आपको कार्यपत्रक 7 में ये कार्य करना है। अगला जो कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 8, इसमें आपको क्या कार्य करना है ये भी हम समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप समझते हुए कार्यपत्रकों को हल करें, कार्यपत्रकों का अभ्यास करें। कार्यपत्रक 8, अब कार्यपत्रक 8 में दिया हुआ है कि 5 अंकों तक की संख्या की तुलना करना एवं छोटे से बड़े बड़े से छोटे क्रम में लिख पाना। आपको संख्याओं की तुलना करनी है। मैंने आपको चिन्ह बताया तुलना के लिए। आपको जो पहला सवाल दे रखा है इन चिन्हों का प्रयोग करना है। इधर बड़ा हो तो ये, पीछे बड़ा हो तो ये, दोनों तरफ बराबर हो तो ये बराबर का चिन्ह लगाना है। इनमें से आपको चिन्ह लगाने हैं। पहले का जो पहला दे रखा है यह खाली जगह है बीच में। अब देखिए संख्या देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,725, यह है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,279। देखिए कौन सी बड़ी है 3,725 या 3,279, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तब यहाँ इधर खुला मुंह वाला चिन्ह लगेगा। इस प्रकार से हम चिन्ह लगाएंगे। जो दूसरी संख्या दे रखी है इसमें भी आप तुलना करते हुए इन चिन्हों का प्रयोग करें। दूसरा जो सवाल दे रखा है संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिखना है। और तीसरे में आपको संख्याओं को घटते क्रम यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, जो हमने पहले भिन्नों में भी किया था। इस प्रकार से आपको संख्याओं में भी करना है। बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम, घटता क्रम यानी अवरोही क्रम। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको आगे देखिए अगला जो कार्यपत्रक है ये हो गया कार्यपत्रक 8 में आपको ये कार्य करना है, आप कर सकते हैं। कार्यपत्रक 9, कार्यपत्रक 9 में क्या दिया हुआ है
दशमलव संख्या को समझ पाना। तो अब आपको दशमलव संख्या समझनी है। पहला सवाल दे रहेगा, नीचे ग्रिड में दिखाए गए छायांकित भाग को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। अब आपको छायांकित भाग गिनने हैं। ये 100 डिब्बे दे रखे हैं, 100 डिब्बे दे रखे हैं। 100 डिब्बों में से कितने भाग छायांकित हैं वो आपको दशमलव के बाद में लिखना है। देखिए पहला, देखिए आपके 100 डिब्बे में से 1 2 3 4 5 छायांकित कर रखे हैं। देखिए क्या हो जाएगा। पहले में पहला देखिए 100 खाने हैं, उसमें से 5 खाने छायांकित हैं। कुल कितने हैं? 100 हैं। 100 में से 5 खाने छायांकित कर रखे हैं, तो भिन्न जो बनेगी क्या बनेगी? देखिए 2 जीरो हैं, तो 1 आगे 1 जीरो लग जाएगा 2, और यहाँ जहाँ 1 है वहाँ दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ 0.05 हो जाएगा, और आगे क्या लग जाएगा? 0, यानी 0.05। इस प्रकार से पहले वाले में हम ये वाला भरेंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी आपको गिनना है। तो यहां देखिए 2 जीरो हैं, 1 और 2, दूसरा नहीं है तो यहां 0 लग जाएगा, आगे यहां उसके आगे दशमलव लग जाएगा। तो आपको ये कार्य करना है। अगला देखिए दूसरा, बॉक्स में लिखे दशमलव संख्या को नीचे दिए गए ग्रिड में छायांकित कीजिए। तो देखिए दूसरे में पहला जो दे रखा है 0.28। तो ये इसका मतलब क्या होगा? 28 लिखा, इस दशमलव का हमने 1 लिखा, और 2 संख्या है 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 28/100। 100 में से आपको 28 खाने छायांकित करने हैं। कितने खाने छायांकित करने हैं? 28 खाने छायांकित करने हैं। तीसरा है, दी गई दशमलव संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। संख्या को आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटी पहले फिर बड़ी फिर बड़ी, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिखना है, और चौथे में आपको घटते क्रम में लिखना है। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक आप 9 हल करेंगे। अगला जो कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 10। अब कार्यपत्रक 10 में क्या कार्य करना है ये भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कार्यपत्रक 10, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में समझ पाना। दशमलव संख्या को आपको भिन्न के रूप में समझना है। पहले आपको तुलना करनी है, छोटी बड़ी के लिए वो चिन्ह जो बता रखे हैं पहले सवाल में, तो आपको चिन्ह लगाना है। बड़े की तरफ खुला मुंह, छोटे की तरफ बंद मुंह रहेगा, और दोनों तरफ यदि बराबर हो तो बराबर का चिन्ह लगेगा। दूसरे में भी आपको इनकी तुलना करनी है, तुलना करके आपको चिन्ह लगाने हैं। तीसरे में आपको विस्तारित रूप में लिखना है। अब देखिए विस्तारित रूप समझ लीजिए। तीसरा जो सवाल है इसमें भिन्न का विस्तारित रूप 15.325, इसे आपने सोल्व कर रखा है। अब आपके देखिए इसका विस्तारित रूप क्या होगा। पहले हम दशमलव जहां होता है उसके यहां इकाई होता है, इकाई दाही, दाही पे 1 है, तो ये क्या बनेगा 10, प्लस इकाई पे 5 है, यह लिखेंगे 5, प्लस दशमलव के बाद पहला जो स्थान है दशांश, यानी 3/10 लिखेंगे। दूसरा स्थान होता है 100 का, यानी शतांश, तो प्लस करके 2/100 लिखेंगे। प्लस तीसरा जो स्थान होता है वो होता है सहस्त्रांश, यानी 1000 वाला, तो 5/1000 लिखेंगे। तो ये आपके सोल्व कर भी रखा है। अगला देखिए, इसमें ये पहला था, दूसरा 89.064, इसे आप और समझ लीजिए। अब आपको इसमें क्या कार्य करना है, दशमलव के इधर इकाई दाई, तो इकाई पे 9 है, दाई पे 8 है, तो इससे सबसे पहले 8 दाई पे है, यानी 80 हो जाएगा, प्लस इकाई पे 9 है तो 9 का 9 रहेगा, प्लस दशांश पे 0 है तो इसे हम 0/10 लिख दीजिए, प्लस दूसरा नंबर होगा 100 वाला, यानी 6/100, प्लस तीसरा होगा 1000 वाला, यानी 4/1000 लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको इसका विस्तारित रूप करना है। तो विद्यार्थियों आया समझ में। तो ये हमने संख्या ज्ञान की जो समझ है, ये जो दक्षता है, इस दक्षता के अंतर्गत हमने कार्यपत्रक 1 से कार्यपत्रक 10 के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा। अधिक आप कैसे समझेंगे, आप इनका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो विद्यार्थियों
समझ करके आपको प्रैक्टिस करनी है, हर कार्यपत्रक को आपको समझ के हल करना है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।